प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से कि प्रभु ने हम सभी को अवसर दिया कि हम उसके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें और मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर पिता आप सभी से अपने इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपके प्रेम के लिए और आपके समय के लिए कि आप अपने उस व्यस्ततम समय में से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़ते हैं। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन की जो प्रार्थनाएं हैं, जो आपके विषय हैं, ईश्वर पिता उन सभी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाए और आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अपने जीवन में उन आशीषों को पाने पाए। आइए हम वचन में चलें और आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन आमोस उसके 8वें अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। और कल हम 9वें अध्याय की ओर, अंतिम अध्याय की ओर परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे और फिर हम एक नई पुस्तक ओबद्याह की पुस्तक की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। इसलिए आइए हम सीधे वचन में चलते हैं और हम सीखते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम 8वें अध्याय में आते हो, जब मैं मनन कर रहा था इस पुस्तक का और 8वें अध्याय का, तो यहां पर एक दृश्य दिखाया जा रहा है और आमोस उस दृश्य को देख रहा है, उस दर्शन को देख रहा है जिसमें परमेश्वर आमोस को एक दर्शन दे रहा है। यह दर्शन इज़राइल के न्याय का प्रतीक है, जो एक प्रतीकात्मक रीति से प्रदर्शित किया जा रहा है। आमोस क्या देखता है कि उसको एक फलों से भरी हुई टोकरी नजर आ रही है और परमेश्वर पूछता है, हे आमोस, तुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? और आमोस कहता, मुझे फलों से भरी हुई एक टोकरी नजर आ रही है। और तब परमेश्वर कहता है, इज़राइल की भी दुर्दशा कुछ ऐसी ही होगी। और वो कहता, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। इस अध्याय में और इस पहले पद से लेके 3 पद में किस बात का प्रतीक है? मैं सोचने लगा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। कई बार अक्सर हम सोचते हैं कि भाई यह वचन तो सिर्फ परमेश्वर की प्रजा इज़राइलियों के लिए है, हमारे लिए तो नहीं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ये वचन मेरे और आपके लिए भी उतना ही है जितना परमेश्वर की निस्संतान परमेश्वर की प्रजा के लिए। हम और आप भी तो उसके चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। प्रभु ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा है। हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसकी संतान हैं। और प्रभु हमें भी एक चेतावनी देता है और वो कहता है, मेरी चेतावनियों को स्वीकार करो। वचन कहता है, तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? आमोस कहता है कि मुझे फलों से भरी हुई एक टोकरी नजर आ रही है, जो धूप काल में पकी हुई फलों की टोकरी है। अक्सर हम इस बात को देखते हैं, जो फल पक जाते हैं और अगर उन्हें सही समय पर उपयोग ना किया जाए तो अक्सर वो सड़ जाते हैं और उनमें सड़ाहट आ जाती है। परमेश्वर भी यही अपने दंड को प्रकट कर रहा है और वो बोल रहा है कि देखो इनके जीवन में किस प्रकार की सड़ाहट आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने मेरी चेतावनियों को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने समय को खो दिया और अब न्याय जो है वो द्वार पर खड़ा है। ये फलों से लदी हुई टोकरी इस बात का प्रकटीकरण है कि न्याय बहुत निकट है और अंत में जो न्याय का समय है वो इनके द्वार पर खड़ा हुआ है। मैं इनका न्याय करूंगा। और वो न्याय कैसा होगा? प्रभु कहता है कि जिस मंदिर में खड़े होकर राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल दिए जाएंगे, जिस मंदिर में, जिस आराधनालय में ये खड़े होकर स्तुति और प्रेजिंग करते थे, वहां पर विलाप होगा, हाहाकार होगा। क्यों परमेश्वर इतना क्रोधित होकर अपने संदेश को आमोस के द्वारा इज़राइलियों को देने जा रहा? हम बीते अध्यायों में पढ़ते आए हैं कि प्रभु आमोस को भेजता है, सुन लो मेरे बेटे, सुन लो मेरे बेटियों। हर एक बुजुर्गों से बात कर रहा है, जवानों से बात कर रहा है, महिलाओं से बात कर रहा है, पुरुषों से बात कर रहा है, परिवारों से बात कर रहा है। लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा। वो सोच रहा है कि आमोस तो बेवकूफ़ है, आमोस तो मूर्ख है, आमोस तो ज़बरदस्ती पागलपन में परमेश्वर के ऐसे संदेशों को दे रहा है जिसमें डर है, भय है। और इसलिए अमस्याह भी तो इसलिए खड़ा हुआ और उसने यारोबाम से जाकर क्या बोला? उसने कहा कि देख, वो लोगों को डराना चाहता अपने संदेशों के द्वारा। लेकिन आमोस डरा नहीं रहा था, आमोस चेतावनी दे रहा था। यहां पर भी आमोस जब बोलता है कि मुझे फलों से लदी हुई टोकरी नजर आती है, परमेश्वर कहता है ये अंत का समय, न्याय का समय है और मैं अपनी प्रजा इज़राइल का न्याय करूंगा। मैं ऐसा हाहाकार मचा दूंगा कि वे अपने जीवन में उस विलाप को करेंगे। जब आमोस इस दृश्य को देखता है तो वचन आगे कहता है, चौथे पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यह सुनो तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो। परमेश्वर वो सब कुछ देख रहा है जो लोग नहीं देख पा रहे थे। अक्सर कई बार हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपने जीवन में कई बार ये सोचते हैं कि प्रभु को कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ नजर आता है उसको, सब कुछ उसके सामने, सब कुछ बना हुआ है।
यह वचन कहता है कि यह सुनो तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हैं नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके। परमेश्वर यहाँ उन बातों का जिक्र कर रहा है जो इनके जीवन में अनुचित था, जो इन्होंने मंदिर में रहते हुए किया। इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, जो गरीब और तबके के लोग थे उन पर शोषण किया, और इन्होंने लोगों के बीच में लूट मचा दी, और वो तमाम सारे अनैतिक काम किए जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक नहीं थे। और एक ऐसा काम जो परमेश्वर के मंदिर में रहते हुए उस बात को कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि जो विश्राम दिन है वो कब खत्म होगा कि हम फिर अपने गलत तरीके से कमाई में लग जाएं। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और वो उसका जिक्र भी करता है। आगे वचन कहता है, यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वह अपनी शपथ खाकर कहता, मैं तुम्हारे किसी काम को भी ना भूलूंगा। ये कितनी गंभीर बात है। ये परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे किसी भी काम को नहीं भूलूंगा, मैं हर एक बातों को स्मरण रखूंगा। और आगे कहता है, क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी, क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे। यह देश सबका सब मिस्र को नील के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। परमेश्वर अपने संदेश के द्वारा आमोस से बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि देखो, मेरी प्रजा मेरी सुनना नहीं चाह रही है और इसलिए मैं दिन दोपहरी में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर इसके द्वारा इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि यह प्रकृति मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूं तो दिन में भी अंधकार को ला सकता हूं। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। मेरे प्रियो, क्यों प्रभु इतनी बातों को कर रहा है, क्यों इतनी बातों को बता रहा है। और आगे जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने उस दंड को प्रकट कर रहा है उन प्रजा पर। वो कहता है, मैं महंगाई को लेकर आऊंगा, मैं अन्न की भूख तुम्हारे जीवन में लेकर आऊंगा, तुम्हें प्यास से तड़पना होगा, और तमाम सारी वो आपदा, वो विपत्ति जो परमेश्वर प्राकृतिक रीति से अपने लोगों पर डालने का प्रयास करता है, वो कहता है मैं सब कुछ तुम्हारे जीवन में करूंगा। अंतिम पदों में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पापमूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। अंत में परमेश्वर जवान बच्चों और बेटे और बेटियों से बात करता, और वो कहता है कि मैं इन जवानों से भी बात कर रहा हूं। अंत के समय में ऐसा होगा कि तुम वचन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की लालसा तो रखोगे, पर वो आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं मिलेगा। थोड़े से शब्दों में सिर्फ अपने सार को मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप इस 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने उस अंत को, अपने उस न्याय को प्रकट कर रहा। वो कह रहा है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, तुम इस बात को मत भूलो। इस बात को मत भूलो कि तुम्हारे हर एक क्रियाकलाप मेरी दृष्टि में बने हुए हैं। मैं हर एक बात को जानता हूं। परमेश्वर इन बातों को बता रहा है। आगे वचन में हम जाते हैं तो प्रभु कहता है कि मैं प्रकृति पर अपने हाथ को बढ़ाऊंगा और वो विपत्तियां और वो आपदा तुम्हारे जीवन में लेकर आऊंगा। आगे और वचन में जब हम जाते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में भौतिक चीजों की कमी तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी कमी तुम्हारे जीवन में होगी वो होगी आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान, जो वचन जो आज बड़े आसानी के साथ तुमको बहुत प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, जिसकी तुम कद्र नहीं कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा ये आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें किसी रीति से प्राप्त नहीं होगा। तुम खोजने का प्रयास करोगे, तुम मेरे वचन को ढूंढोगे। तुम जैसे एक इंसान प्यास में तड़पता है, तुम मेरे वचन को पाने के लिए तड़पोगे और तुम्हें वो वचन नहीं मिलेगा, तुम्हें वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा, और तब तुम तड़पोगे और तुम समझ जाओगे कि मेरा दंड कितना भयानक होगा। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था और जब मैं स्मरण कर रहा था तो मैं इस बात को देखकर काफ़ी भयभीत हुआ कि ये परमेश्वर का दंड बहुत ही भयानक है। मेरे प्रियो, अक्सर हम और आप अपने जीवन में भी अपनी ज़िंदगी को यूं ही गुजारते चले आते हैं। हम सोचते हैं कि कौन आने वाला है, कौन प्रभु आएगा। कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु आ रहा है, कौन मुझे दंड देगा, हमें कोई दंड नहीं दे सकता। हमारे पास परमेश्वर का वचन बहुत है, हम तो कभी और भी समय में सुन लेंगे, किसी और वक्त में हम इसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर लेंगे। अभी हम अपनी ही दुनियावी चीज़ों में लगे रहें, कहाँ से किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है, उस तरीके से तौर तरीकों से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना हम पसंद करते हैं। लेकिन स्मरण रखें मेरे प्रियो, ये खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है जो झूठ नहीं बोलता।
ये वचन सिर्फ आमोस से अपनी प्रजा इज़राइलियों के लिए नहीं, लेकिन आज मेरे और आपके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण वचन है कि हम समय की बहुमूल्यता को पहचानें, परमेश्वर के वचन की गंभीरता को जानें। मैं आपके बीच में कोई ऐसे संदेशों को जो परमेश्वर की आशीषों की बातों को लेकर इन दिनों में नहीं आ रहा, लेकिन मैं उन संदेशों को, भविष्यवाणी की उन बातों को बता रहा हूँ, उन बातों को मैं आपके बीच में कर रहा हूँ जो प्रभु अपने लोगों से करना चाहता है। प्रभु मुझे और आपको एक चेतावनी दे रहा है कि हम और आप प्रभु के वचन से प्यार करने वाले बने। मेरे प्रियो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम प्रभु के वचन को पढ़ने वाले बने, प्रभु के वचन को खोलने वाले बने और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। पिता से कहे, पिता मुझे वो मार्गदर्शन दे, मेरी वो अगुवाई कर। आमोस ने जब इस दृश्य को देखा, आमोस ने परमेश्वर के लोगों को संदेश को पहुंचा दिया कि प्रभु तुम्हारा न्याय करने पर है, और सबसे भयंकर और दर्दनाक जो घटना होगी वो ये, जब ये वचन तुम्हारे बीच में से उठा लिया जाएगा और तुम इस वचन को, जिसकी कीमत आज तुम नहीं आंक पा रहे हो, जिसकी कीमत आज तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये वचन एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे बीच में नहीं होगा। तुम सुनना तो चाहोगे, खोजना तो चाहोगे, लेकिन नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि मैं प्रभु के साथ संगति करूं, प्रभु के वचन को मनन और चिंतन करने वाला बनूं और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पाऊं। वो परमेश्वर जो कहता कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, तो मुझे और आपको अपने आप को प्रभु के नियंत्रण में रखना है। जैसा आमोस को परमेश्वर ने अपने दर्शन में अपनी बातों को बताया, आज इस माध्यम से प्रभु मुझसे और आपसे भी बात कर रहा है। हम और आप कहां पर हैं? एक विचार, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज इस वचन पर मनन और चिंतन करें कि क्या मैं खुदा के वचन से, खुदा के कलाम से इतना प्रेम और मोहब्बत करने वाला हूं, या आज भी मैं इन वचनों को नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा हूं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के प्रेम से, प्रभु के वचन से प्रेम करने वाले बने और उस वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। ईश्वर पिता आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर से मैं आपके करीब आता हूँ। विशेष दुआ करता हूँ हर एक सुनने वालों के लिए प्रभु, जिन्होंने बड़ी धीरजता के साथ, बड़ी गहराईता के साथ, बड़े नम्र होकर प्रभु तेरे वचन को सुना है। प्रभु आप इनके जीवनों पर अपनी अपार आशीष, अपनी करुणा प्रदान करें। प्रभु प्रार्थना करता हूँ आज जैसी जिसकी आवश्यकता है प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार, उनके जीवन के अनुसार प्रभु वे सारी बातें उनके जीवन में पूरी हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें ऐसा अवसर दे कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी को पूरा करने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने मुझे इस्तेमाल किया अपने वचन की सेवकाई के लिए। धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं तेरे कलाम को, तेरे वचन को तेरे लोगों तक पहुँचाने पाऊँ। प्रभु इस सेवा के लिए, इस समय के लिए, इस वक्त के लिए, इस तमाम सारे प्रबंध के लिए प्रभु मैं तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु ये वचन जो बोया जा रहा है वो किसी भी रीति से खाली ना जाने पाए, पर हर एक जीवन में प्रभु बहुत अधिक फलवंत हो। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु आज अपने आप को, अपने जीवन को और प्रभु हर एक सुनने वालों को और आपके इस पवित्र वचन को प्रभु आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगता हूँ। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे कि हम सब यूं ही प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करें। गॉड ब्लेस यू।